प्रस्तावना अंग्रेजी संस्मरण। सन 2004 में मैं अपने स्वास्थ्य की समस्या को लेकर गंभीर रूप से पीड़ित था। मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और मेरी हालत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। जुलाई 2005 में मुझे न्यूयॉर्क सेक्टर के आनंद कानन में धर्म महासम्मेलन आयोजित करने का दायित्व सौंपा गया। तब तक मेरा स्वास्थ्य और अधिक खराब हो गया था। चिकित्सकीय जांच से पता चला कि मेरे फेफड़े में कैंसर था और कैंसर चूंकि अत्यधिक बढ़ी हुई अवस्था में था, इसीलिए मुझसे यह भी कह दिया गया था कि मैं कुछ ही महीनों तक जीवित रहूंगा। जब मुझे यह सूचना मिली तो मैंने कैंसर की उस बीमारी से लड़ने का दृढ़ निश्चय किया। मुझे सिंगापुर से होते हुए भारत लाया गया। दिल्ली पहुंचते पहुंचते मैं बेहोश हो चुका था। यात्रा के दौरान यद्यपि मुझे ग्लूकोज सलाइन पर रखा गया था और अन्य औषधियों भी दी जा रही थी, फिर भी दूसरी रात जब मैं दिल्ली पहुंचा तो मुझे सांस लेने में असहनीय कष्ट हो रहा था। सीने में अत्यधिक दर्द हो रहा था और मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसी अवस्था में आधी रात के आसपास बाबा ने मुझे वराभय मुद्रा में दर्शन दिया। मैंने उनसे कहा, बाबा यदि आप चाहते हैं तो मुझे अपनी शरण में ले लें या फिर मेरे स्वास्थ्य में इतना सुधार कर दे कि मैं आपकी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकूं। मेरी प्रार्थना के कुछ ही क्षण के बाद मुझे अपने सीने में हल्की सी आवाज़ सुनाई दी और मैंने अनुभव किया कि बाबा मेरे अनाहत चक्र में बैठे बैठे मेरे सीने की मालिश कर रहे हैं। उसके बाद मेरा स्वास्थ्य सुधरता गया। सीने का दर्द समाप्त हो गया। सुबह तक मुझे होश आ गया और मैं अपने आसपास के सभी लोगों को पहचानने भी लगा। स्वास्थ्य में सुधार होने के साथ ही साथ मेरा मन कुछ न कुछ काम करने के लिए बेचैन रहने लगा। उसी बीच एक दिन मुझे महसूस हुआ कि बाबा मुझे उनके सानिध्य में बीते हुए क्षणों और अपनी अनुभूतियों को लिखने के लिए कह रहे हैं। उन्हीं संस्मरणों और अनुभूतियों को मैंने इस पुस्तक में संचलित किया है और इन्हें उन्हीं के चरण कमलों में समर्पित कर रहा हूँ। आचार्य चिदानंद अवधूत, 15 मई 2007, नई दिल्ली।